सबसे पहला सवाल अविनाश गुप्ता जी आपसे होगा। आप बताइए, क्या आपको भी इस बात की उम्मीद है कि चांदी में 2 लाख का लेवल अब बहुत दूर नहीं है? मृत्युंजय जी, सबसे पहले तो गणपति की सबको शुभकामनाएं। और आपने जो बात बोली है 2 लाख कितना दूर, तो 2 लाख बहुत ज्यादा दूर नहीं है चांदी के अंदर, मैं ये गारंटी के साथ बोल सकता हूं। लेकिन 2 लाख पहुंचने के लिए मुझे ये लगता है कि 6 से 8 महीने का टाइम मिनिमम लगेगा, क्योंकि अभी जो अनिश्चितताएं ये टैरिफ की वजह से चल रही है, उस वजह से इंडस्ट्रियल डिमांड जिस तरह से आनी चाहिए वो उतनी ज्यादा नहीं आ पा रही है। उसी वजह से हम $39 के नजदीक जाकर के फिर थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं। तो उस वजह से अपने को 6 से 8 महीना मिनिमम लगेगा। जब तक ये टैरिफ की जो लड़ाई झगड़ा है वो तब तक खत्म नहीं हो जाता, तब तक ये चांदी के अंदर ये थोड़ा बहुत ठहराव दिखेगा। लेकिन जिस दिन ये टैरिफ के वॉर के लड़ाई झगड़ा सब खत्म हो जाएगा, उस दिन से चांदी 2 लाख पहुंचने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाएगी। आप जरा बताइए अविनाश जी कि क्या वाकई इंडस्ट्रियल डिमांड ग्राउंड पे बहुत अच्छी है, उसी के दम पर चांदी में इतनी बड़ी तेजी है, या इंडस्ट्रियल डिमांड के अलावा 2-3 और भी बड़े फैक्टर हैं? अगर हैं तो वो फैक्टर जरा बताइए। सर देखिए, इंडस्ट्रियल डिमांड आज अभी जब बात करते हैं, जैसे अभी नितिन भाई ने बताया सोलार की, उन्होंने बात की कि चाइना के अंदर 93 गीगावाट की कंजम्पशन हुई है। और आज ईवी एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। आज हर आदमी अपने आप को तेल से बाहर निकाल करके उसको वो एक डिपेंडेंस जहां पर ऑयल के ऊपर है उससे बाहर निकालना चाहता है, तो उसके लिए ईवी की तरफ पुश कर रहे हैं। आज अगर से हम 2030 का टारगेट अगर से हम नितिन गडकरी जी का मानते हैं, तो उन्होंने ये बोला है कि 2030 तक इंडिया के अंदर सारी की सारी व्हीकल्स जो मूव करेगी वो ईवी के ऊपर आ जानी चाहिए। तो अगर मैं 2030 तक का टारगेट देखता हूं कि हिंदुस्तान में आज जितनी नंबर ऑफ कार्स हैं, वो कार्स की अगर से मैं बात करूंगा तो वो सारी की सारी कार अगर से ईवी में कन्वर्ट होगी, तो व्हाट काइंड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग विल हैपन यूजिंग सिल्वर इन इट। दूसरी चीज आ जाते हैं हम लोग सोलर रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर। रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर सारी की सारी, चाहे वो विंडमिल हो या सोलर हो, दोनों के अंदर अगर आप देखोगे तो वो 100% चांदी का यूसेज उसमें भी ज्यादा रहेगा। तो ये इंडस्ट्रियल डिमांड जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। उसके साथ साथ जैसे ज्वेलरी है या आर्टिफैक्ट्स है, लोग अब धीरे धीरे जब ये देखते हैं कि चांदी के अंदर एक तेजी भी है, बिकॉज इसका इंडस्ट्रियल यूज भी है और साथ के साथ ज्वेलरी का कंजम्पशन भी है, तो ज्वेलरी का कंजम्पशन डे बाय डे चांदी के अंदर बढ़ रहा है। अफोर्डेबल इंडस्ट्री के रूप में उसको देखा जाता है। इंडिया की एक एस्पिरेशनल पॉपुलेशन है, इंडिया के अंदर ज्वेलरी एक कल्चर है, और कल्चर के अंदर जब गोल्ड के अंदर उनको अफोर्डेबिलिटी कम दिखेगी तो चांदी की तरफ बढ़ते जाएंगे। आज यूटेंसिल्स है, यूटेंसिल्स के अंदर हेल्थ की तरफ लोग ज्यादा से ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, तो आज चांदी के यूटेंसिल्स आर वेरी हेल्दी फॉर कंजम्पशन ऑफ वाटर। खाना कोई भी चीज होती है तो चांदी के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस लोग समझने लगे। तो इस सब चीजों को देखते हुए और उसके साथ साथ जो इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है वो है ईटीएफ। आज एक इन्वेस्टमेंट टूल की तरह लोग ईटीएफ के अंदर भी जाएंगे और उसमें भी इन्वेस्टमेंट करेंगे, क्योंकि वहां पे उनको 30, 35, 40% का ग्रोथ दिखता है एक साल। तो ये सारे फैक्टर्स में कि निवेश के लिए अगर खरीदना हो चांदी तो क्या बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल है सर? देखिए, अगर से आप निवेश के एंगल से बात करोगे तो मैं आपको 100% ये बोलूंगा कि आइदर गो फॉर द ईटीएफ या बुलियन, क्योंकि उसके अंदर निवेश का एक तरीका वो सबसे अच्छा है। लेकिन एक चीज होती है, इंसान जब कोई चीज में इन्वेस्ट करता है तो उसको साथ के साथ एंजॉय भी करना चाहता है, तो जो एंजॉय प्लस इन्वेस्टमेंट के एंगल से देखेगा तो आर्टिफैक्ट्स, उसके साथ साथ ज्वेलरी, ये तीनों चीज में इन्वेस्टमेंट के रूप में वो देख सकता है। लेकिन प्योर इन्वेस्टमेंट टूल जिस इंसान के दिमाग में है उसको आइदर ईटीएफ या बुलियन फॉर्म में ही लेना चाहिए। ईटीएफ या बुलियन फॉर्म में? अच्छा, तो जरा फिजिकल बुलियन फॉर्म में नहीं, फिजिकल बुलियन फॉर्म में क्या लेना चाहिए सर, बताइए ना।
क्या लें, बेटर ऑप्शन क्या है? आप ब्रिक्स ले सकते हैं। अच्छा, जिसको हाँ जी, हम्म। कॉइन्स, ब्रिक्स, ये सारी चीजें ले सकते हैं। अब जरा अविनाश जी आप बताइए सर कि अभी हमने लॉन्ग टर्म की बात कर ली, 2 लाख तक का टारगेट आप सब दे रहे हैं, लेकिन इस दिवाली पे हमें किस भाव पर चांदी मिलेगी? सर देखिए, ये तो प्रेडिक्ट करना बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन मुझे लगता है कि इस बार दिवाली पे चांदी विल बी रफली अराउंड 1,35,000 टू 1,40,000। जैसे अभी रुनवाल जी ने भी बताया कि 1,40,000 रुपए वो चांदी देख रहे हैं। हो सकता है 1,35,000 से 40,000 का दाम इस दिवाली हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। और जैसे नितिन भाई ने बताया कि जो हमको इन्वेस्टमेंट के लिए जो बर्तन की बात उन्होंने की है, बहुत ही जरूरी चीज बताई है उन्होंने। आज जैसे मैंने पहले भी आपको बोला कि बर्तन एक बहुत ही साइंटिफिक तरीका है आज हेल्दी रहने के लिए। तो वो फॉर्म में अगर आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो इट इज यूजेबल ऑल्सो। आप इन्वेस्टमेंट का एंजॉय भी कर रहे हो और साथ के साथ आप इन्वेस्टमेंट भी कर रहे मैं आपसे जानना चाहता हूं सर, आप चांदी पर बहुत बुलिश पहले भी थे और इनफैक्ट आपसे पहले भी चांदी पर कई बार बातचीत हुई है। अब आप जरा बताइए कि जिस रफ्तार से चांदी का मार्केट ऊपर जा रहा है, ऐसे में अगर मैं आपसे पूछूं कि 2 लाख का लेवल हमें कब दिख जाएगा, तो आप क्या कहेंगे? देखिए, आपको उसके पहले फिगर्स को समझना जरूरी है। चाइना के अंदर सोलर का जो एक्सपोर्ट सर्ज हुआ है वो 70% से बढ़ा है और रिकॉर्ड 93 गीगावाट उन्होंने सोलर की कैपेसिटी को ऐड किया है। 70% अगर एक साल के अंदर बढ़ता है, 93 गीगावाट अगर सोलर कैपेसिटी बढ़ती है, तो उसके अंदर सिल्वर का जो यूज है वो आप समझ सकते हैं कि कितने बड़े लेवल के ऊपर चल रहा है, क्योंकि सेफ हेवन के साथ में क्रिटिकल इंडस्ट्रियल मेटल भी है और साथ में इन्वेस्टमेंट जो सेंटीमेंट चल रहा है सेफ हेवन की तरीके से, वो भी अगर देखा जाए तो सिल्वर की तरफ बहुत ज्यादा झुका हो रहा है, क्योंकि गोल्ड बहुत ज्यादा बढ़ चुका है और गोल्ड के मुकाबले अगर देखते हैं तो सिल्वर आज भी उनको लगता है कि सिल्वर थोड़ी कंफर्ट जोन के अंदर है। तो मुझे लगता है कि जो अविनाश जी ने बताया, मैं भी उनके साथ जाना चाहूंगा कि 4 से 6 महीने के बीच में स्टेप बाय स्टेप एक बार $41 का अगर हडल निकल जाता है और सस्टेन हो जाती है, तो फिर $50 और उसके बाद का तो कोई बता नहीं सकते, क्योंकि पिछला रिकॉर्ड वहीं तक का ही है हमारे पास में। अब नितिन जी, आपके हिसाब से एक तो ठीक है जो फंडामेंटल अभी हम बात कर रहे हैं, अब एक इम्पैक्ट ये भी है कि रेट कट की संभावना सितंबर के महीने में बढ़ गई है, उसका भी इम्पैक्ट हम सिल्वर कीमतों पर देख रहे हैं। अगर उसमें कुछ बदलाव होता है आगे चल के, जितनी उम्मीद मार्केट कर रहा है अगर उतना ना हो, तो क्या उसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट हम देखेंगे? देखिए, 87% चांसेस बता रहे रेट कट होने की, तो उसकी वजह से सिल्वर के अंदर अच्छी उछाल सोने चांदी दोनों में ये 95% से घट के हुआ 87% तक, 95% तक उस दिन पहले। तो सर अभी 50% से ऊपर है, मतलब चांसेस पूरे, ये तो फ्लक्चुएशन चलते रहने वाला है। पर इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है वो चल रहा है डी डॉलराइजेशन का। आप अगर देखेंगे तो अभी किसी का किसी भी करेंसी पे फेथ नहीं है। इंडिया अपनी करेंसी पुश कर रहा है, चाइना अपनी करेंसी पुश कर रहा है, अमेरिका अपनी करेंसी को संभालने की कोशिश कर रहा है। तो जब भी ऐसी अनसर्टेनिटी आती है और डी डॉलराइजेशन होता है, डॉलर अगर कमजोर होता है, जो दिखाई दे रहा है अभी जो इंडिया के एफर्ट्स हो रहे हैं उसके हिसाब से देखते हुए, तो मुझे लगता है कि क्योंकि वर्ल्ड में एक ही ऐसी करेंसी है गोल्ड और सिल्वर जो 200 कंट्री में चलती है, मैं कई बार आपके माध्यम से कह चुका हूं, तो चाहे कोई भी करेंसी चले ना चले, ये इंटरनेशनल करेंसी को चलना ही चलना है। तो इसलिए लोग इसमें बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूँ मृत्युंजय जी, पहले कोई भी एग्जीबिशन होती थी उसमें 2-4 शोरूम्स होते थे स्टॉल सिल्वर के। अभी सिल्वर के एक्सक्लूसिव एग्जीबिशन होने लगी है। हम भी ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल में देख रहे हैं, स्पेशल सिल्वर पेविलियन बनाना पड़ रहा है। 5-5 हजार स्क्वायर फीट के शोरूम्स नए नए आ रहे हैं और जिस हिसाब से सिल्वर में अवेलेबिलिटी बढ़ रही है, वो कंजम्पशन उस हिसाब से देखते जाए तो सप्लाई की वजह से भी डिमांड बहुत क्रिएट हो रही है। आप एक बार आके देखिए, अभी जीजे शो में आप हर बार आते ही है, कितना क्रिएटिविटी है और जितनी क्रिएटिविटी बढ़ेंगी उतना ही उसका सेल बढ़ेगा। तो मुझे तो लगता ही नहीं कि कोई सिल्वर को 2 लाख रुपए जो है वो मे भी कोई 2-4 महीने आगे पीछे हो सकता है, उतने एक्सपर्ट नहीं है, लेकिन बढ़ना ही है और डी डॉलराइजेशन का बहुत बड़ा इम्पैक्ट इस पे आने वाला है। अच्छा, ओके, तो आप कह रहे हैं कि डी डॉलराइजेशन का एक बड़ा इम्पैक्ट सिल्वर के प्राइस पर आएगा। आप क्या दिलवाएंगे खंडेलवाल जी, अगर आपसे पूछूं कि निवेश के लिए मुझे चांदी खरीदनी है तो क्या आप क्या रिकमेंड करेंगे, बताइए।
मैं थोड़ा अविनाश जी के बात से डिफर करता हूँ। अच्छा। अगर आपको 10 किलो भी चांदी लेना है हाँ। तो आप 10 चांदी की 10 थालियां लीजिए, कटोरी लीजिए, ग्लास लीजिए, उसका उपयोग करिए। हाँ। बोलने की जरूरत नहीं है पूरे वर्ल्ड के अंदर कि हाँ। कितना ज्यादा चांदी के बर्तन में खाने से, पीने से, रहने से कितना उसका बेनिफिट होता है। ये आयुर्वेद से लेके तो होम्योपैथी से लेके अपने पुराण में सब जगह लिखा है। तो मेरा कहना है कि पैसा भी पूरा मिलेगा और उसके अंदर साथ में अपन उसका यूज भी कर सकते हैं। काफी लोग बोलते हैं कि एक साथ कैसे ले, मैंने काफी सारे मेरे कस्टमर को बहुत इसका मतलब आइडिया दिया है सर। इसका मतलब है खंडेलवाल जी कि आप ब्रिक्स नहीं बेचते हैं, आप ये सब बर्तन बेच रहे हैं, तभी आप कह रहे हैं कि यही लें। सर ब्रिक्स भी बेचते हैं, लोगों को आसान कर दिया हमने। बोला कि अगर आपको 10 किलो एक साथ नहीं लेना है तो एक सिल्वर की एक थाली पसंद कर लीजिए, ग्लास पसंद कर लीजिए। अच्छा। हर महीने आके सेम डिजाइन का हर महीने लेके चले जाइए। कभी अच्छा। 1.25 लाख में आएगा, कभी 1 लाख में आएगा, कभी 1.5 लाख में आएगा, तो आपको कोई कंफ्यूजन भी नहीं रहेगा। तो ये ऐसी SIP हो जाएंगी जिसके लिए आपको कोई भी प्रकार से पैसे देके वेट करने की जरूरत नहीं है। हर महीने ग्लास ले जाइए, हर महीने थाली ले जाइए, हर महीने कटोरी ले जाइए। और घर में 5-5 किलो की मूर्तियां बनने लगी। आप देखिए फोटो में आपने हाथी बताया, मूर्तियां बताई। पिछले दिवाली का मुझे याद है 5-5 किलो के भी गणेश जी की मूर्तियां की शॉर्टेज हो गई थी। अच्छा। पूरे हिंदुस्तान में उसकी डिमांड चल रही थी और मिल नहीं रही थी। पहले 200-250 ग्राम की चांदी की मूर्तियां मांगते थे, अभी 2 किलो, 1 किलो, आधा किलो की। और इतनी ब्यूटीफुल चीजें बन रही है, अभी नाक नक्शे से बन रहे हैं। बस मैं भी प्रधानमंत्री श्री का गुजारिश करूंगा कि इसमें बीच में जो एक चलन चल रहा था छोटी आंख वाले गणपति, वो ना लेवे। जो इंडिया में बन रहा है उसी को लेवे, छोटी आंख वाले गणपति ना लेवे। मतलब ये साफ साफ बता रहे हैं कि चाइनीज ना लें, डायरेक्ट बोलिए ना, है ना? यस सर, मोदी जी की लैंग्वेज में ये कहना चाह रहे हैं ना आपको, चाइनीज गणपति ना। यस सर, बिल्कुल बिल्कुल सर, सही बोले। खूबसूरत बन रहे हैं, ठीक बात है। बात कर रहे हैं चांदी की। अब एक बात जो खंडेलवाल जी आपने कही कि चांदी के बर्तन, ग्लास, ये आइटम भी आप ले सकते हैं। इसमें रुणवाल जी, मतलब जरा खंडेलवाल जी आप इसमें क्लियर कर दें। बहुत लोगों को ये शक होता है कि अगर मैं निवेश के लिए ले रहा हूँ, अगर मैं बर्तन लूंगा तो पता नहीं वो बाद में काला पड़ जाता है, क्या उसका वजन कुछ कम हो जाता है, इस तरह के सवाल लोगों के मन में होते हैं। ये जरा क्लियर कीजिए सर, क्या है इसमें सच्चाई? सर वेट बिल्कुल कोई कम नहीं होता है इसका। काली इसलिए होती है कि वो ऑक्सीडाइज हो जाती है। अच्छा। उसको सादा आप अगर इरेजर भी लेते हैं, कोई भी टूथपेस्ट लेते हैं, ब्रश लेते हैं, किससे भी, तो एकदम क्लीन होती। और जो चीज यूज में हो तो कभी काली नहीं होती। केवल जो मंदिर में रखी मूर्तियां हैं वो थोड़ी काली होती है, क्योंकि वहां पे दिया जलता है, अगरबत्ती जलती है, उसके एसेंस के, उसके धुएं से उसका जो डिकॉर्बोरेशन होता है, कलर चेंज होने से सर प्राइस पर इम्पैक्ट तो नहीं आता है ना खंडेलवाल जी? कोई इम्पैक्ट नहीं होता। अच्छा। कुछ नहीं होता सर उसको। सादा जो इरेजर होता है ना पेंसिल का, आप उससे भी अगर रगड़ लेंगे तो 1 सेकंड के अंदर क्लियर हो जाती है सर, उसके अंदर कोई भी दिक्कत नहीं आती है। अच्छा। और क्लीन हो जाती है पूरी सिल्वर। और रगड़ने में लोगों को डर लगता है कहीं चांदी ना निकल जाए, वजन कम ना हो जाए। नहीं कम नहीं होती सर। आप डॉलर इंडेक्स पे नजर रखिए, $98 इंडेक्स चल रहा है। हाँ। और ये आमतौर पे ये 65 से 70 के बीच में चलते रहता है, जब हम देख रहे हैं जब से। अगर ये 65 से 70 में आता है तो मुझे लगता है कि वो भी एक बहुत बड़ा सिल्वर पे इफेक्ट करने वाला है। सर आपके हिसाब से चांदी का भाव? सर मुझे वही लगता है कि 1,40,000 से 1,50,000, क्योंकि जैसी मुझे लगता है लड़ाइयां जैसी खत्म हो जाएंगी तो कंजम्पशन इसलिए बढ़ेगा कि मैन्युफैक्चरिंग फिर से लौट के आएंगी। अभी आधे वर्ल्ड का ध्यान तो अभी आपस के लड़ाइयों में चल रहा है। जैसे ही थोड़ा ध्यान उससे हट जाए और थोड़ा सा खुशहाली आ जाए, तब इंपोर्ट एक्सपोर्ट सारा हो जाएगा। टेरिफ के वार की वजह से भी, डर की वजह से प्रोडक्शन थोड़ा स्लो हो रखा है। तो ये सारी चीजें जब सॉर्ट आउट हो जाएंगी तो डिमांड अच्छी बढ़ेगी, और डिमांड बढ़ने के साथ साथ में सिल्वर सबसे पहले बढ़नी है।